ओम शांति। आज बाबा के 1 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों से पहले एक नज़र नवंबर मास का जो आप सबने चार्ट भेजा, बहुत ही सुंदर, बहुतों ने अटेंशन देकर लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा, आज नया मास प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रारंभ करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे, मुझे प्रतिदिन अमृत वेला 4 से 4:45 तक ज़रूर करना है। 45 मिनट ना भी कर सके तो 30 मिनट अमृत वेले बाबा से वरदान जरूर लेना है। बाबा को थैंक्स देना है। उनके गुणों का चिंतन करते अपने पूरे दिन को बहुत सुंदर बना लेना है। मुरली में रेगुलर और पंक्चुअल बनना है। एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। न केवल नियम निभाना है, बाबा की एक एक बात का सुख अनुभव करना है। मुरली के समय अनुभव करना है, भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। तीसरा अटेंशन हम अपनी भोजन शुद्धि पर देंगे कि भोजन मौन में बाबा की याद में करना है। पहले बाबा को भोग लगाना है, अनुभव करना है बाबा मुझे खिला रहे हैं। चौथी बात, अटेंशन देंगे नुमा शाम योग पर कि 7 से 7:30 30 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपने में शक्तियाँ भरनी हैं और उसी में मुझे मनसा सेवा भी करनी है। 7 से 7:15 तक अपने लिए, 7:15 से 7:30 सारे विश्व को हम शुभ दुआएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देंगे। सामूहिक रूप से अगर हम एक संकल्प में टिक जाते हैं तो विश्व को शांति और शक्ति की मदद मिलती है। बहुत सी आत्माओं को अपने जीवन में निराशा से आशावादिता का अनुभव होगा। अटेंशन देंगे रात्रि सोने से पहले पूरे दिन के चार्ट को चेक करके सोना। जो गलती आज हुई उसे ना दोहराने का संकल्प करना। सच्चा सच्चा चार्ट लिखकर बाबा को गुड नाइट करके सोना। आप ये 5 बातों पर पूरा अटेंशन देंगे। नवंबर मास में जिन्होंने पूरा चार्ट लिखा, चार्ट भेजा, वो बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं भेजा, अभी भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना नंबर और कितने दिन मैंने किया अमृत वेला शॉर्ट में लिखकर उसके सामने लिखेंगे। 30 में से 20 किए या 15 किए, मुरली क्लास 30 में से 30 रही या कम रही, नुमा शाम योग भोजन याद में किया या नहीं, अपने अंक स्वयं निर्धारित करके हम अपना चार्ट भेजें। जितना जितना हम खुद पे अटेंशन देंगे, उतना अटेंशन देने से प्रोग्रेस फील होगी। आज के मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि एक बात ऐसी है जिसमें आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, अंदर से बहुत दृढ़ संकल्पधारी बनकर रहना है। और वो कौन सी है? वो है पढ़ाई पर अटेंशन। मतलब मुरली को बहुत प्यार से प्रतिदिन सुनना है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें क्यों ना आए, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा ये वायदा करो बाबा से कि मैं बाबा की मुरली प्रतिदिन सुनूंगा। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बाबा ने आपको ड्रिल सिखाई है। वो ड्रिल कौन सी है? करेंगे कुछ सेकंड के लिए, अलर्ट होकर बैठेंगे। अभी अभी अपने आप को मस्तक में चमकता सितारा अनुभव करें। अभी अभी अपने आप को सूक्ष्म लोक में प्रकाशमय काया में अनुभव करें। अभी मूल वतन में, आत्माओं के देश में, अभी अभी साकारी, फिर आकारी, फिर निराकारी स्थिति में
ध्यान से समझेंगे इस ड्रिल को। जैसे हम फिज़िकल योगा करते हैं फिज़िकल फिटनेस के लिए, ऐसे मन की फिटनेस के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज है कि इसको किसी न किसी कार्य में बिजी रखना है। अभी अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना, मस्तक में अपने आप को देखना, अभी भी परम धाम में बाबा के पास अपने आप को देखना और कुछ सेकंड एकाग्र हो जाना। जब आप ये रूहानी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आत्मा की शुद्धता बढ़ती है, बाबा की याद रहती है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा की याद छत्र छाया है। एक सेकंड में बाबा कहने से बाबा हाजिर हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है और बाबा की छत्र छाया में आप सदा सुरक्षित रहते हैं। बाबा ने कहा इस छत्र छाया का अनुभव संगम युग पर होता है, क्योंकि बाबा सेवाधारी बनकर आता है। जब बाबा स्वयं सेवाधारी बनकर आता है तो आकर आपको शक्तियाँ देता है, प्यार देता है, तो सदा इस छत्र छाया में रहना है। फिर बाबा ने कहा बातों के पर्दे से अपने आप को विचलित मत करो, बातें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन आपको बुद्धि में बाबा याद रहे। अब सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। रूहानी बाप शिव बाबा, उनके द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। ये ड्रिल है अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। क्वेश्चन है, बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है? पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, बहुत अच्छे से संकल्प करना है, मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना ही है, नापास नहीं होना। जैसे वो स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, आपको पढ़ाई में अपने प्रति बहुत डिसिप्लिन रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। सरल शब्दों में जो कमज़ोर विद्यार्थी हो कहते हैं नहीं पढ़े तो क्या हो गया, फेल हो गए तो क्या हो गया। जो होशियार होते हैं उनको एक सेकंड भी उनका वेस्ट जाता है तो उनको फील होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि पढ़ाई में लूज नहीं होना। माया आपकी पढ़ाई मिस कराएगी। सोचेंगे मुरली ने एक दिन नहीं सुनी तो क्या हो गया, नहीं, रिकॉर्ड बनाना है। जब से मैं बाबा का बना, जब से मुझे पता चला भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मेरी कोई मुरली मिस नहीं है। पहले मुरली, बाद में नाश्ता करना है। कुछ भी तब खाएंगे जब हम मुरली सुन लेंगे। और मुरली में केवल 20 मिनट ही लगते हैं, पर हर दिन के लिए आत्मा को भोजन मिल जाता है, मन बुद्धि को भोजन मिल जाता है। पावन का इस मामले में आपको बहुत स्ट्रिक्ट बन के रहना है। इसमें आपको बहुत अपने प्रति सावधानी रखनी है कि कभी पढ़ाई मिस ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसा कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखाते हैं। रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज़, बाबा कहते हैं मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। जब आप बाबा को याद करते हैं, समझो आप अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप सिखा रहे हैं। वो सुप्रीम टीचर है, शिव बाबा परम शिक्षक है, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। आप सबको ये बात कहते हो, खुद को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मनाभव का अर्थ भी ये है। मन मनाभव का अर्थ क्या है? देही अभिमानी भव। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किसी से सीखा नहीं, और तो सब टीचर कहीं से सीख करके फिर सिखाते हैं। बाबा का कोई टीचर नहीं है, हर टीचर का कोई ना कोई टीचर है। आपने राजयोग सीखा, किसी से भी सीखा होगा, किसी भी दीदी के द्वारा आपने लेक्चर सुना, योग करना शुरू किया, कोई ना कोई निमित्त बना। और जिस दीदी से आपने सीखा उनको भी किसी ने सिखाया। लेकिन ज्ञान देने वाला, योग सिखाने वाला शिव बाबा है, उसका कोई टीचर नहीं है। बाबा सुप्रीम टीचर है।
कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी दिल सिखाता हूँ। रूहानी दिल क्या है? अभी अभी इस शरीर में, अभी अभी मूल वतन, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी फिर से इस शरीर में, ऐसे बुद्धि के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप को, बाबा के गुणों को फील करना, ये है रूहानी दिल। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को मैं डायरेक्शन देता हूँ ड्रामा अनुसार। तुम बच्चे ही 84 के चक्र को जानते हो। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। ये है फूलों का बगीचा, सत्युग की दुनिया फूलों का बगीचा। ये है कांटों का जंगल। तुम आए ही हो कांटों से फूल बनने के लिए। बाबा के पास क्यों आए हैं? कांटों से फूल बनने के लिए। कैसे कहेंगे, कैसे निश्चय करें? कई कहते कैसे निश्चय करें? अगर संशय है तो विनश्यंती। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद। कई स्कूल से चले ही जाते हैं, संशय आ जाता है। बाबा कहते स्कूल से पैर बाहर किया तो पढ़ाई खत्म, पद भी विनश्यंती हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं है, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर ड्रिल सीखते हैं। अब आपके लिए ब्राह्मण शब्द नया है। ब्रह्मा की संतान हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं या ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण उसे कहते जिसने पक्का निश्चय किया कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे रोज पढ़ना है, रोज मुरली सुननी है, खान पान शुद्ध खाना है, सबके गुणों को देखना, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। बाबा ने कहा अंदर में खुशी होती है ना, पढ़ाई अच्छी लगती है ना? पूछ रहे हैं बाबा पढ़ाई अच्छी लगती है ना? आप सभी बिगिनर्स ज़रूर अपने आप से पूछेंगे कि हम खुशी से पढ़ रहे हैं कि मजबूरी से। ऑनलाइन भी हम स्टडी कर रहे हैं तो हम अपनी खुशी से कि आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी लगती है ना? ये पढ़ाई पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। अब तुम रूहानी बाप को जानते हो। बाबा कहते कहीं भी आते जाते बाप की याद में रहो। तुम बच्चों को निश्चय है बेहद का बाप सेवा में आए हैं। निराकार परमात्मा हमारी सेवा में आए हैं, सेवाधारी बने हैं। बाबा बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना? ये भी फ्री पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई की कोई फ़ी नहीं है क्योंकि गॉड खुद पढ़ाते हैं। फिर भी कोई पूछता है तो हमारी फ़ी है 5 खोटे पैसे 1 आना। 5 खोटे पैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 1 आना मतलब एक बार विद्यालय में रोज आना। ऐसे मत समझो कि हम कुछ देते हैं। कोई बाबा के घर में आते हैं, बाबा की भंडारी में डालते हैं, डोनेशन बॉक्स में। बाबा कहते कभी मत सोचो कि हमने बाबा को दिया। दाता को कोई क्या दे सकता है? ऐसा नहीं कि हम कोई पढ़ने की फ़ी दे रहे हैं। बाबा कहते ये जो आप करते हो अपना भविष्य ऊंच बनाने के लिए करते हो। बाबा को इस धन की आवश्यकता नहीं, पर जैसा बीज बोएंगे हमें ही प्राप्त होगा। ये फ़ी नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता, भले मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता। सीढ़ी उतरते ही आते। इस समय बाबा कहते हैं आप जो भी करते हो इससे आप सीढ़ी चढ़ते हो। अब जो तुम करते हो ये चढ़ती कला में जाने के लिए करते हो। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिला। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। इस समय ड्रामा में ये नोंद है, बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते इस समय आप बाबा के पास आए हो, बाबा से आपको कितना कुछ प्राप्त होता है, बाबा का बनने से कितनी खुशी प्राप्त करते हो। बाबा कहते बाबा का बनना माना ही सदा खुश रहना। बाप का बनकर के भी खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? अब तुम जानते हो कि बाबा की याद से हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। ये पढ़ाई है त्रिकालदर्शी बनने के लिए। तुमने 84 जन्मों को भी जाना। क्या क्या जाना? शिव बाबा को जाना कि वो ज्योति बिंदु है, गुणों का सागर है। 84 जन्मों को जाना कि हमने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 लिए, द्वापर में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42, संगम युग पे 1। बाबा कहते हैं सारी बातों को आपने बाबा का बनने से जाना। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। कोई माया के वशीभूत हो जाते हैं तो गिरती कला में आ जाते हैं। चलते चलते कोई माया के संग में आ जाते हैं। कोई ऐसी वैसी चीज़ें देखते हैं उनके संग में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं आपको कुसंग से अपनी संभाल करनी है।
बुरे संग में नहीं आना है, बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा बनकर रहना है। बाबा कहते बाबा को याद करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा ही पतित पावन है, ये योग बल है, ये योग बल है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, दुख दूर हो जाएंगे। करेंगे कुछ सेकंड के लिए अभ्यास। अपने मस्तक में दिव्य आत्मा अपने को अनुभव करें। इस देह रूपी मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा 3 सेकंड तक मस्तक में चमकने वाले सितारे को देखते रहें। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। भ्रिकुटी कक्ष में अपने बिंदु रूप को देखते हुए महसूस करें, ये मेरा सत्य स्वरूप है। मैं शरीर नहीं, मैं बिंदु हूं, प्रकाश हूं, लाइट हूं। बाबा ने कहा जो बच्चे ये अभ्यास करते हैं ना, अपने को आत्मा समझने का, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस समय बाबा खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प साधारण तन में आके तुम्हें योग सिखाता हूँ, तुम राज ऋषि हो। बाबा का बनते हैं हम क्या सीख चाहते हैं कि हम राज ऋषि बने। ऋषि पवित्र को कहते हैं, स्वयं के कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। बाबा आते हैं, आकर के तुम्हें सिखाते हैं। तुम स्थूल सर्विस भी करते हो, सूक्ष्म सर्विस भी करते हो। बाबा का बनते हो तो बाबा कहते हैं आप स्थूल सेवा भी करते हो, यज्ञ की सफाई करना, गेहूं साफ करना, भोजन बनाना, ब्रह्मा भोजन खिलाना। सूक्ष्म सेवा भी करते हो, किसी को ज्ञान सुनाना, बाबा का परिचय देना, कोर्स कराना, मेडिटेशन सिखाना आदि आदि। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाबा के बने हैं, बाबा हमें पावन बना रहे हैं। बाबा कहते ड्रामानुसार मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। एम ऑब्जेक्ट देखकर तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं। पढ़ाई के लिए कभी कोई बहाना नहीं देना। पढ़ाई में तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट बनना है। कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही है। ऐसा ना हो कि टीचर को कहना पड़े टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते कि हमारा वर्ष तो मुफ्त में चला गया। कोई कहते नहीं पढ़े तो क्या हो गया, कोई कहते पढ़ाई नहीं की, मुरली नहीं सुनी तो क्या हो गया। बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाबा आए ही हैं अमर लोक में ले जाने के लिए। बाबा कहते ये पढ़ाई है फिर से देवता बनने के लिए, तो पढ़ाई रोज पढ़नी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बार विचार करें आज बाबा ने क्या क्या कहा। दुख दूर करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर तरीका दिया, यूज करेंगे। कौन सा तरीका था? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दुख दूर हो जाएंगे। किस बात में स्ट्रिक्ट रहना है? अपने आप से बहुत हार्ड बन के रहना है। किस बात में? कि मैं पढ़ाई कभी मिस नहीं करूँगा, मुरली कभी मिस नहीं करूँगी। ड्रिल सिखाई बाबा ने, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, फरिश्ता रूप और अभी अभी निराकारी। अब नोट कर लेंगे पॉइंट्स। माया से बचने के लिए संग दोष से संभाल करनी है, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने, सफल करने हैं, जितना समय मिले योग बल जमा करना है, रूहानी दिल का अभ्यास करना है। योग बल जमा करना है, रूहानी दिल का अभ्यास करना है। बहुत ही सुंदर वरदान। बाबा की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे भव।
बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे भव। संगम युग पे जब बाबा सेवाधारी बन के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में बाबा के साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया नाजुक परिस्थितियों में पुष्प समान न्यारा प्यारा बनाती है। ये छत्र छाया नाजुक परिस्थितियों में भी न्यारा प्यारा बनाती है। मेहनत नहीं लगती। बाबा को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाबा को सामने रखो और अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो तो परिस्थितियों में भी बदलाव आ जाता है। सरल शब्दों में संगम पर बाबा पिता के साथ साथ, शिक्षक के साथ साथ हम सबका सेवाधारी है। जब हम बुलाते हैं तो वो हाजिर हो जाता है और उसकी याद से नाजुक परिस्थितियाँ भी सरल हो जाती हैं। केवल दो बातें सामने रहें, एक तो बाबा सामने रहे, दूसरा स्वस्थिति सदा श्रेष्ठ रहे। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में मत आने दो तो बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा। बाबा मेरे साथ है, ये अनुभव करते रहो। बातों का पर्दा बीच में नहीं आने दो। आज हम सुंदर अनुभव करेंगे। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा की शक्तियाँ ही छत्र छाया है। बाबा स्वयं मुझ पर छत्र छाया है। इस छत्र छाया के नीचे मैं सदा सुरक्षित हूँ, सदा आनंदित हूँ। मन में चित्र बनाइए। जब बारिश होती है, धूप होती है तो आप छाता लेकर चलते हैं। ठीक इसी तरह बाबा की शक्तियाँ मुझ पे छत्र बन गई हैं। मेरे मस्तक में मैं अपने ही स्वरूप को देख रही हूँ। ऊपर से बाबा की लाइट आ रही है। बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं बहुत आनंदित हूँ। बाबा, आज मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूँ। मैं पढ़ाई कभी मिस नहीं करूँगी। संग दोष से अपनी संभाल करूँगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही